ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास्त्रोद्रभावे सहस्रगोडे गदारणे नमः। ओम ताय गन्धर्वाकर स्वामिन्द्रस्ताभिरस्पदे कामोकदे राजा विद्वान्मातमुच्यता दीपं प्रज्वल्य ओम चंद्रमा मनसो जातचतो तोद्रो अजायत सोतान्ता दग्नेन जायत ब्राह्मणो समुखमासे बाहोराकिता ओरो पद्मागो तोद्रो अजायत अस्ये पुष्पं गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत। हरे ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्देवो मरुतः वृष्णिमातरः सुगन्धावावृतेनो देवाः वदागमन्यः हस्तप्रक्षालनं श्री चंद्रदेवं शिवम नारियलं पानी का नारियल उपचारादे गन्धादव स्वान् समर्पयामि नमस्करोमि। वो श्री चंद्र भगवान की वो कृष्ण कन्हैया लाल की आपकी दरबार भगवान बोल सच्चे दरबार की अरे वो खींच नहीं अरे भाई फोटो वाला कहाँ है?
गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। कैसे ले लो, आचार्य जी का भी आना चाहिए। आचार्य जी का चंद्रदेवं शिवादुतीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाहिचित्तं सततं भजेऽहं वाकाहिचित्तं सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, और देखो संयोग कितना अच्छा है, इधर जन्माष्टमी उधर स्वतंत्रता दिवस है, दोनों का बहुत सुंदर संयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही दुष्टों को संहार करने के लिए अनेक राजाओं का, जो दुष्ट जो भारत के आताताई लोग थे उनको संहार किया। वैसे ही स्वतंत्रता दिवस में हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, उनको भी नमन है। आज बड़ा संयोग सुंदर है, उधर स्वतंत्र जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव और इधर स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर की बेला पर आप सब लोगों को, देशवासियों को, और शिव पंचायती खड़ा बड़ा उदासीन बड़ी धूमधाम से हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है। और इस बार भी हमारे कोठारी राघवेंद्र दास जी, कारोबारी सूर्यांश मुनि, कारोबारी गोविंद दास जी, हमारे कोठारी प्रेमदास जी, सभी जो अखाड़ा के जितने भी स्थानीय महंत लोग हैं वो बड़ी धूमधाम से परंपरा को निभाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनका ये भागीरथी प्रयास हर समय, कोठारी जी जो भी कोई इस पे आया है, महाराज श्री तो बड़ा आज मतलब अखाड़े के उसमें हमारा जो उद्देश्य है, चेतव नगरी तारा गाँव अलगपुर इसका सिमरनाम, ये हमारे आचार्य जी का सुंदर संदेश है कि भाई नगरी को चेताना है, गांव को तारना है। उस आचार्य जी की वाणी को चरितार्थ करते हुए हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार करते हुए, सनातन धर्म में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये दोनों मुख्य अवतार माने जाते हैं। ये धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े अखाड़े में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सर्वप्रथम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सबको शहीदों को स्मरण करते हुए और जन्माष्टमी के कृष्ण जन्मोत्सव के सबको बधाई देते हुए मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन राजघाट कनखल हरिद्वार में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ में ये जन्माष्टमी का पावन पूजन का, झांकियों के प्रदर्शन का कार्य अभी कई मंडलेश्वरगण, हमारे स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज और हमारे श्री महंत दामोदर सरनदास जी महाराज तथा हमारे साथ में ही बैठे हुए हमारे एडीएम साहब तथा हमारे मतौली से कोठारी हमारे प्रेमदास जी महाराज
और हमारे साथ में बड़े ही अखाड़े की सुंदर सेवा करने वाले सूर्यांश मुनि जी महाराज और आप सबने अन्य साथियों ने मिलकर के जन्माष्टमी का पूजन पाठ किया। और साथ ही भगवान कृष्ण के जीवन से हमको अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। उन्होंने हमेशा धर्म की स्थापना के लिए और समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए तथा कितना बड़ा महाभारत जैसा महायुद्ध की सारी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की ही रही। न्याय और अन्याय का जहाँ युद्ध हुआ वहाँ न्याय धर्म और नीति की जीत कराने में भगवान कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम सबको चाहिए जहाँ धर्म अधर्म न्याय अन्याय पाप और पुण्य की जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें न्याय धर्म और पुण्य का पक्ष लेते हुए समाज की सेवा में जनहित में रत रहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए समस्त देशवासियों को सनातन प्रेमियों को सबको बहुत बहुत जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि हम अखाड़े में आज एक पूजा पाठ के लिए उपस्थित हुए थे। मुझे कल दूरभाष के माध्यम से आमंत्रण दिया, मैंने तुरंत उसको स्वीकार किया और मुझे गर्व हुआ कि हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पर मुझे एक अखाड़े में एक पूजा के लिए बुलाया गया है। मैंने बिल्कुल एक क्षण में लगाते हुए उसको स्वीकार किया और आज उपस्थित हुआ हूँ यहाँ। मुझे हरिद्वार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक ही संदेश देना है कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने सत्य अहिंसा के लिए महाभारत करवाया। अभी बहन जी ने भी कहा कि महाभारत श्री कृष्ण जी के कहने पे हुआ। पांडवों ने जब 5 कौड़ी जमीन मांगी कौरवों से तो कौरवों ने वो भी नहीं दी उनको। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब युद्ध के अलावा कोई और चारा नहीं है। यदि 5 कौड़ी दे देते पांडवों को, वो उसमें भी सत्य के खुशी रहना चाहते थे। लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी गलत रास्ते में चला जाता है। श्री कृष्ण ने उसी बात को पकड़ लिया, चूँकि वो भगवान थे, उनकी लीला अपरंपार है। वो हर क्षण को जानते थे, हर व्यक्ति को जानते थे, हर मन को जानते थे। तो जब उन्होंने अंतिम निर्णय ले लिया कि अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो युद्ध किया और युद्ध में जो नतीजा देखा है महाभारत आप लोगों को सब पता है। तो उसी के क्षण में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हम लोग उसमें सब शामिल हो रहे हैं। उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। और मैं एक लास्ट में यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा जो मूल गांव है जौनसार में देहरादून चक्राता, मेरे गांव में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ही एक पूरा मंदिर है। वहाँ हम लोग उसमें शामिल होते हैं। मैं इस बार नहीं जा पा रहा हूँ उस उत्सव में, और हर बार हम जाते हैं। इस बार मेरे छोटे भाई के द्वारा वहाँ भंडारा लगाया गया है तो मैं उसको भी याद कर रहा हूँ। अब यहाँ क्षण देख कर मैं उसमें अपने गाँव को भी याद कर रहा हूँ। तो आप सभी को जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा था।